हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआईटी मास्टर्स। और मैं हूं आपका टीचर कबीर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंसेप्ट्स ऑफ ग्राफिक्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये रेजोल्यूशन क्या है, ये डीपीआई, पीपीआई, पिक्सल पर इंच। तो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक के बारे में। ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्राफिक आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में, वेब डिजाइनिंग में और एनिमेशन, इन तीनों लाइनों में यूज होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इस ग्राफिक वर्ड से क्या मतलब है। तो व्हाट इज ग्राफिक। यहाँ ग्राफिक दो वर्ड से मिला के बना है, ग्राफ एंड पिक्चर। कोई भी पिक्चर जो ग्राफ के ऊपर बेस होके बनी है उसे हम ग्राफिक बोलते हैं। ग्राफ से मतलब वही जो 10th क्लास में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स नापने के लिए हमें जो ग्रीन लाइनों वाली शीट मिलती थी, यहाँ ग्राफ से मतलब उसी शीट से है। और पिक्चर मींस कोई भी पिक्चर जो उस ग्राफ के ऊपर बेस होके बनी हो उसे हम ग्राफिक बोलते हैं। तो ग्राफिक की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ग्राफिक इज अ लेआउट। अब लेआउट शब्द से मतलब है कि किसी भी चीज को बनाने का मेथड। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रूम डेकोरेट करना है। उस रूम को डेकोरेट करने के लिए आप 5 अलग अलग लोगों को कांटेक्ट करते हैं और एक एक दिन के हिसाब से वो 5 बार रूम 5 अलग लोगों को असाइन किया जाता है। तो उन पांचों लोगों की थिंकिंग अलग होगी, उन पांचों लोगों का एप्लीकेशन अलग होगा, उन पांचों लोगों की सोच और मेथड बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो एक तरीके से उस रूम को हमने 5 अलग अलग तरीकों से डेकोरेट कराया। तो लेआउट वर्ड से हम कह सकते हैं कि मेथड ऑफ क्रिएशन। तो लेआउट हो गया विच डिफाइंस साइज। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज किसी भी ग्राफिक को जो डिफाइन करती है वो होती है उसका साइज। साइज में दो चीजें कंसीडर की जाती हैं, विड्थ एंड हाइट। किसी भी ग्राफिक को हम सबसे पहले नापने का काम करते हैं। वो नापने का काम 2 टर्म्स में किया जाता है। पहले उसकी विड्थ देखी जाती है और उसकी हाइट देखी जाती है। विड्थ और हाइट ये कंसेप्ट आता है हमारा 2D के अंदर। फिर हमारे पास 3D ग्राफिक्स भी होते हैं, उसमें तीसरा डायमेंशन भी ऐड होता है, उसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो पहली चीज इसमें आई जो इंपॉर्टेंट है वो है साइज। दूसरा जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है कलर मोड। अब कलर मोड अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग आरजीबी हो सकता है या सीएमवाई के। कोई भी चीज जो आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे डिस्प्ले पे दिख रही है वो आपका आरजीबी कलर मोड होता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीज जो हम प्रिंटिंग मोड में देखते हैं वो हमारा सीएमवाई के मोड होता है। तो कलर मोड में बेसिकली ये दो मोड बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है जिसके बिहाफ पे हम किसी ग्राफिक को डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड जो इसमें आता है वो आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, या तो वो ग्राफिक्स पोर्ट्रेट हो सकते हैं। पोर्ट्रेट मींस हाइटेड, यानी जिसमें हाइट ज्यादा हो और विड्थ कम हो। या वो ग्राफिक्स लैंडस्केप हो सकते हैं जो कि विड्थ वाइज होते हैं, जिनमें विड्थ ज्यादा होती है और हाइट कम होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेथड ऑफ इट्स क्रिएशन, यानी ग्राफिक को बनने के लिए मेथड कौन सा यूज किया गया है। तो बेसिकली दो मेथड्स हमारे पास हैं, एक रास्टर ग्राफिक्स और एक वेक्टर ग्राफिक्स। तो बेसिकली इस डेफिनेशन से हमने ये चीज सम अप की कि ग्राफिक जो है वो एक तरीके का लेआउट होता है जो किसी भी साइज को डिफाइन करता है, कलर मोड को डिफाइन करता है, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होता है उसमें, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है उसमें वो होती है उसके मेथड की।
मेथड रास्टर हो सकता है या वेक्टर होता है। ये रास्टर और वेक्टर को भी हम आगे चल के डिटेल में समझेंगे। तो साइज सबको पता है, नाप हम सकते हैं स्केल का यूज करके। कलर मोड हमने लास्ट क्लास प्रॉपर डिटेल में पढ़ा कि आरजीबी है या सीएमवाई के। अच्छा, कलर मोड के बारे में एक मैं छोटी सी बात और आपको रिमाइंड करा दूं कि हम किसी भी ग्राफिक को जज कैसे कर सकते हैं कि वो आरजीबी के लिए होगा या सीएमवाई के में होगा। तो आप इसके लिए एक सिंपल सी बात याद रखिए कि कोई भी चीज अगर हमने बनानी है जिसका एंड रिजल्ट प्रिंट आउट निकालना नहीं है, तो वो वेब सपोर्टिव होती है, यानी हमें उसको आरजीबी में बनाना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एंड में प्रिंट करवाने वाले हैं, लाइक ब्रोशर्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, बोर्ड हो गए, बैनर्स हो गए, ये सारे के सारी चीजें प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं। तो इन चीजों के लिए जो मोड सिलेक्ट किया जाता है वो सीएमवाई के मोड सिलेक्ट किया जाता है। तो मोड का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देन ओरिएंटेशन, हम किसी भी ग्राफिक को पोर्ट्रेट स्टाइल में बना रहे हैं यानी टॉप टू बॉटम चल रहा है, या हम उसको लैंडस्केप बना रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ये हमें ओरिएंटेशन बताता है। एंड लास्ट जो है वो है मेथड ऑफ क्रिएशन। अगर हम रास्टर ग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में चल रहे हैं, और अगर हम वेक्टर ग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं तो वो एक अदर कंसेप्ट हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में करेंगे। तो मेथड्स ऑफ क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मेथड्स ऑफ क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ क्रिएशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रास्टर मेथड, एंड सेकंड मेथड इसका है वेक्टर मेथड। रास्टर ग्राफिक्स की हम छोटी सी छोटी बात नोट करेंगे, और इस चीज का ध्यान रखें कि रास्टर ग्राफिक्स किन चीजों की वजह से अलग है, और सिमिलर वे में वेक्टर ग्राफिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो रास्टर ग्राफिक्स को हम पहला जो डिफरेंशिएशन दे सकते हैं कि ये पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं। और ये ज्यादातर आपको मॉनिटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। देन ये आरजीबी टेक्निक में चलते हैं, कलर मोड की। एंड इसके ऊपर सॉफ्टवेयर जो बेस्ड होते हैं, लाइक हमारा पावर पॉइंट, फोटोशॉप, फोटो पेंट और एमएस पेंट। तो इस तरह से हमने समझा कि रास्टर ग्राफिक्स में पिक्सल बेस्ड कंसेप्ट ऑफ ग्राफिक चलता है। ज्यादातर मॉनिटर्स के ऊपर जो आपको ग्राफिक्स दिखते हैं, या वो सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें डिस्प्ले सिस्टम है, वो सब रास्टर बेस्ड होते हैं। देन आरजीबी कंसेप्ट फॉलो किया जाता है इनमें, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू की कुछ अमाउंट्स होती हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड होके चलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा पावर पॉइंट हो गया एमएस ऑफिस का, अडोब फोटोशॉप हो गया, एमएस पेंट हो गया, फोटो पेंट कोरल वालों का, ये सारे के सारे रास्टर कैटेगरी के सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जहां तक बात है वेक्टर ग्राफिक्स की, तो ये शेप बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं। ये ज्यादातर आपको प्रिंटिंग टेक्निक्स में यानी प्रिंटर्स में देखने को मिल सकते हैं। यानी प्रिंटर्स हैं वो सारे के सारे वेक्टर टेक्निक के ऊपर चलते हैं। CMY के कलर मोड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, 3ds मैक्स और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो
ये मेथड ऑफ क्रिएशन समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये था कंसेप्ट्स ऑफ ग्राफिक पार्ट 1। इसी वीडियो का पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।